बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम पढ़ते हैं किडनी फेलियर क्या कहते हैं। इसके नाम से प्रेजेंट होना बच्चे, ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे किडनी जो है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। किडनी का काम करना फेल हो जाना, पार्शली या कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे किडनी का जो है वो काम करना छोड़ देना, या पार्शली जो है वो मतलब थोड़े अरसे के लिए ये किडनी का जो है वो काम करना छोड़ देना क्या कहलाता है, किडनी फेलियर। इसके बच्चे अगर हम काजेज डिस्कस करें तो पहली मेन काज है जी डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस मतलब जिसको हम आम ज़ुबान में शुगर की बीमारी कहते हैं, ठीक है जी, शुगर की बीमारी। ठीक है, इसमें ये होता है बेटा जी आपके ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो जाता है आपकी किडनीज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी बच्चे आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा और आपके नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे और काम करना छोड़ देंगे। इसके अलावा जो है अगर किडनी को ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरीज है, फॉर एग्जाम्पल रीनल आर्टरी, उसमें सडन जो है वो कोई ब्लॉकेज आ गई है, कोई ब्लड क्लॉट बन चुका है, तो ब्लड सप्लाई किडनी को नहीं की जा रही, ये भी काज हो सकती है। या अगर एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रग्स ले रहा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब मेडिसिन इनटेक कर रहा है, ओवरडोजेज उनके ले रहा है, तो उसकी वजह से भी किडनी जो है वो मेटाबोलाइज जो है प्रॉपर्ली नहीं करती, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन जो ड्रग्स है उसकी मेटाबॉलिज्म उसके तौर पर एक्चुअली किडनी करता है। लेकिन आप अगर ज़्यादा ड्रग्स इनटेक करेंगे तो किडनी अपनी फंक्शनिंग जो है वो स्लो डाउन, या किडनी अपनी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं करेगा ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने में। ये तो थे जी मेन काजेज। अब हम बेटे जी अगर सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वही बच्चे सिम्टम्स है किडनी स्टोन से मिलते जुलते हैं, कुछ सीवियर भी आ सकते हैं। वही बेटा जी क्या होगा, किडनी पेन होगा या एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, प्लस वही यूरिन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी। पर्सन जो है वो यूरिन जो है बहुत ज़्यादा पास करेगा अपनी बॉडी से, ठीक है जी। अब एक और बात कि अगर जो है वो किडनी आपका फेल हो चुका है तो जो वेस्टेज हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है आपके ब्लड में जमा हो रहे हैं, आपके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होने की वजह से आपको वॉमिटिंग की कंडीशन आ सकती है, प्लस नोजिया की कंडीशन फेस कर सकते हैं। नोजिया ऐसी कंडीशन है जिसमें बेटा जी मतलब वॉमिटिंग की सेंसेशंस तो प्रोड्यूस होती है लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती है। दूसरे लफ्ज़ों में बेटा जी दिल ख़राब होना, नोजिया इसमें आता है, ठीक है। ब्लड के अंदर जो है यूरिन के अंदर बच्चे ब्लड आ सकता है, उस पर्सन के यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, पस आ सकती है, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि चूँकि ये वेस्ट है उसके ब्लड में रहेंगे तो स्वेलिंग हो जाती है उसके लेग्स में, उसके फेस पे, और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है कि मतलब सांस जो है प्रॉपर्ली जो है वो नहीं ले सकता, सांस फूलता भी है, ठीक है। इसके लिए बेटा ये ट्रीटमेंट जो है वो दिए गए हैं। किडनी फेलियर के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है डायलिसिस जो हम अभी डिस्कस करेंगे, और एक होता है जी किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस क्या है जी, डायलिसिस बच्चे है कि आर्टिफिशियल तरीके से, बाय द आर्टिफिशियल मीन्स आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो आर्टिफिशियल मेथड से जो है वो ब्लड को क्लीन करना, ब्लड को फिल्टर करना डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस बच्चे 2 तरह से अप्लाई होता है, एक को हम कहते हैं जी पेरिटोनियल डायलिसिस, और एक को हम कहते हैं जी हीमोडायलिसिस, जो कि हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक में जो है टच करेंगे। क्या अभी मैंने नाम मैं आपको बता दूं, नाम है जी आपके पास हीमोडायलिसिस, ठीक है जी। 2 तरह के डायलिसिस के मेथड है, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब है जी हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी पेरिटोनियल कवर्ड या पेरिटोनियम कवर्ड समझिए बेटा जी, ये है जी मेरे पास एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये है जी एब्डोमिनल कैविटी, या ये जो हमारी गट वाल के अंदर जो स्पेस होती है, या मैं कह सकती हूँ एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी किडनीज पड़े हुए हैं, ठीक है जी। एब्डोमिनल कैविटी को हम कह रहे हैं जी पेरिटोनियल
पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है जी, जिसमें बहुत से बॉडी ऑर्गन सस्पेंडेड एंड प्रेजेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम डायलिसिस बच्चे परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, डायलिसिस जो है एक ड्रिप में हमने ली हुई है, डायलिसिस फ्लूइड लिया हुआ है। ठीक है जी। अब डायलिसिस फ्लूइड हम बच्चे डाल देते हैं उस पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फिल कर देते हैं। पेरिटोनियल कैविटी की ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइनिंग है, ठीक है बेटा जी, इसको हम कहते हैं जी पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम ही की लाइनिंग में होती है बेटा जी ब्लड वेसल्स। अब किस तरह से मटीरियल्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं, ब्लड किस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर किया जा रहा है, ये है जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है जी पेरिटोनियल कैविटी का रीजन, जिसमें जी डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है। ठीक है बेटा जी, ये है जी मेरे पास क्या, पेरिटोनियम, और ये है जी मेरे पास ब्लड वेसल्स या ब्लड। अब इस क्या होता है बेटा जी, मटीरियल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ आउट होते हैं पेरिटोनियम में। मटीरियल जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा साल्ट्स हो गया या वाटर वगैरह, ठीक है, वो डिफ्यूज़ होते हैं जी, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जो है ब्लड में ज़्यादा है। ये डिफ्यूज़ आउट होंगे जी, किस में आएंगे, पेरिटोनियम में। पेरिटोनियम से बेटा जी ये किस में आ जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में, इधर आ गए। ये एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल, एक्स्ट्रा साल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया वगैरह इस डायलिसिस फ्लूइड में आ गए। अब ये डायलिसिस फ्लूइड जो है वो गंदा हो गया या ये वेस्टेज बन गया, ये वेस्ट करने के काबिल है, तो एक और अल्टरनेटिव पाथ होता है, ट्यूब होती है, जिसके ज़रिए हम इस वेस्टेज डायलिसिस फ्लूइड को ड्रेन आउट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ठीक है जी। और इधर से जो है वो नया डायलिसिस फ्लूइड जो है दोबारा से इंटर कर रहे हैं, इधर से दोबारा से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इंटर कर रहे हैं। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, जो डायलिसिस फ्लूइड गंदा हो जाता है उसको यहाँ से ड्रेन आउट किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं जी पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है जी। अब ये डायलिसिस जो है वो होम में अप्लाई की जा सकती है, घरों में परफॉर्म की जा सकती है, लेकिन ये डेली बेस पे डायलिसिस की जाती है और काफ़ी ये पेनफुल जो है वो प्रोसेस होता है। और मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, डायलिसिस बच्चे आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो क्या करना, ब्लड को साफ़ करना, ब्लड को क्लीन करना। सब पहला मेथड हमने पढ़ा पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये जो हमारी गट वाल है, ठीक है, ये जो पेट का जो रीजन है जिसमें डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है, उसके अंदर जो है वो डायलिसिस फ्लूइड को डाला जाता है। डायलिसिस फ्लूइड, फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड ड्रिप में कंटेन है, इस कंटेनर में है जी। फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग में पेरिटोनियम की लेयर आती है जो कि सराउंड होती है ब्लड वेसल से। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल किस तरह से होता है, ब्लड के अंदर जो है वो बच्चे वेस्ट मटीरियल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, एक्स्ट्रा साल्ट्स हो गए, यूरिया वगैरह हो गया, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये ब्लड से डिफ्यूज़ आउट होते हैं, पेरिटोनियम में आते हैं, पेरिटोनियम से आ जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड में। अब ये डायलिसिस फ्लूइड जो है वेस्टेज बन गया, ज़ाया होना चाहिए इसको, तो ये जो है वो इसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है और यहाँ से फ्रेश जो है डायलिसिस फ्लूइड जो है दोबारा से पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है, पुट कर दिया जाता है। तो ये तो था जी हमारे पास फर्स्ट जो क्या नाम है डायलिसिस का मेथड बेटा जी। कल हम जो है टच करेंगे हीमोडायलिसिस और जो है वो लास्ट ट्रीटमेंट दैट इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। होप्स हो कि आपको जो है वो लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।